इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, ये मैंने पूरा एक स्केच बना के आपको दे रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन जर्मनी। इसके लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये मैं स्पेसिफिकली बात करूँ टेक्सटाइल्स, स्क्रैप एंड यूज मशीनरी के हवाले से, कि अगर आपने यहाँ से बैठ के स्क्रैप को एक्सपोर्ट करना है, फिर आपको कंपनी सेटअप चाहिए, एज एज इन ई कॉमर्स सेम है। आपको वैट रजिस्ट्रेशन चाहिए, हर हाल में चाहिए। जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे, आपको हर हाल में वैट रजिस्ट्रेशन चाहिए। आप इसमें क्लाइंट इंटरनेशनल रेगुल पे नहीं जा सकते। आपको कस्टम नंबर चाहिए। और एडिशनली इन स्क्रैप बिजनेस आपको परमिशन चाहिए होती है, पैराग्राफ 53 क्राइस बिशप गेजेट्स, ठीक है, जो रिसाइकलिंग का कानून है, उसके पैराग्राफ 53 के अकॉर्डिंगली आपको परमिशन चाहिए होती है। आपको इन्वायरमेंट एजेंसी से लाइसेंस चाहिए होता है, वो लाइसेंस आपको मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। कभी कभी वो आपसे डिमांड करते हैं कि आपको शोरूम करें, वो 400-500 यूरो में आपको शोरूम भी करवा देते हैं, वो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो जब आपको मिल जाता है तो आप उसके बिहाफ के ऊपर जो नॉन हैजर्डस स्क्रैप है, जिसमें मेटल्स है, प्लास्टिक है, पेपर है, टायर है, रबर स्क्रैप है, ये आप आसानी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ल्यूसिड नहीं चाहिए होता अनटिल और अनलेस आप कोई प्रोडक्ट जर्मनी में सेल कर रहे हैं। जैसे मैं स्क्रैप को सेल कर रहा हूँ जर्मनी से बाय करके, तो मुझे ल्यूसिड की रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मेरी कोई प्रोडक्ट जर्मनी में आती है जिसको मैं सेल करना चाहता हूँ, और वहां पे उसकी कोई वेस्ट प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर मुझे ल्यूसिड नंबर चाहिए। जैसे आप कहते हैं जी मैं टेक्सटाइल मंगवाता हूँ या जेम स्टोन्स मंगवाता हूँ और यहाँ पे सेल करता हूँ लोकल कम्युनिटी को या एंड कंज्यूमर को, तो उसमें आपको ल्यूसिड रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। लेकिन अदर देन दैट, अगर आप किसी इंपोर्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो वो जो डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा है अपने नाम के ऊपर कर रहा है और आप सिर्फ कमीशन बेस्ड काम कर रहे हैं, फिर आपको ल्यूसिड रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होगी। तो फर्क आपने समझना है कि ल्यूसिड रजिस्ट्रेशन आपको तब चाहिए जब आप अपने नाम पे प्रोडक्ट मंगवा के सेल कर रहे हैं जर्मनी के अंदर और स्क्रैप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका। लेकिन अगर आप अपने नाम पे इंपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरी कंपनी अपने नाम पे इंपोर्ट कर रही है एंड यू आर ओनली एक्टिंग एज अ मिडल मैन, तो फिर आपको ल्यूसिड नहीं चाहिए। फिर आपको टैक्स राइज के लिए, ये पॉइंट नंबर 4, कोई परमिशन नहीं चाहिए। टैक्स राइज आर ओपन टू इंपोर्ट फॉर एवरीवन। आपको बगैर किसी लाइसेंस के आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीजें आपको चाहिए। नंबर 1 आपको कंपनी सेटअप चाहिए, नंबर 2 आपको वैट चाहिए, नंबर 3 आपको कस्टम या सोल आईडी चाहिए। इट विल ऑल डिपेंड कि अगर आप एजेंट पे काम करना चाहते हैं, मिडल मैन के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको वैट नंबर या कस्टम नंबर नहीं चाहिए। वैट नंबर से भी आपकी जान छूट सकती है, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। वो जब आप काम करना शुरू करेंगे तो हम आपको उसकी गाइडेंस दे देंगे कि किस तरह से आप किस प्लान के साथ काम करेंगे, तो आपको वैट नंबर चाहिए। लेकिन अगर आप अपने नाम पे इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, देन यू ऑलवेज नीड अ वैट नंबर। ये बात आप ध्यान में रखें। इसके अलावा जो बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, जो हम आपको सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माई निश, तो इसमें मैं जो आपको सर्विस दे सकता हूँ, अगर आपके पास एक एंड मौजूद है, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास पाकिस्तान के अंदर मेटल रिसाइकलिंग कंपनी मौजूद है, मेरे पास पाकिस्तान के अंदर कोई यूज क्लॉथिंग का बायर है, मेरे पास पाकिस्तान या कहीं पे भी, पाकिस्तान में ऐसी बात कर रहा हूँ, कहीं पे भी आपके पास एक बायर मौजूद है जिसको जर्मनी से कुछ सोर्सिंग करनी है, तो उसमें मैं आपको डायरेक्टली हेल्प आउट करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम है सोर्सिंग का और लॉजिस्टिक को मैनेज करने का, तो उसमें मैं आपको ये सर्विसेज दे सकता हूँ। अगर आपने जर्मनी में कोई चीज सेल करनी है, तो मैं आपको उसके वे आउट बता सकता हूँ। आई कांट सेल इट ऑन माई ओन, क्योंकि मेरी नीश नहीं है। लेकिन मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि आप इसके लिए कैसे टारगेटेड होकर काम कर सकते हैं, कहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको एक पूरा प्लान आउट बना के दे सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतनी होगी कि मैं आपको प्लान आउट करके दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपने जर्मनी या यूरोप से कोई चीज बाय करके कहीं पे एक्सपोर्ट करवानी है, तो उसमें मैं आपको पूरा सोल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एक्सपर्टीज है। और उसके जो हम कॉस्ट है, वो अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि इट विल ऑल डिपेंड कि उसकी क्या वैल्यू है, कितना मुझे उस पर काम करना पड़ेगा, उसकी डिमांड्स क्या है, उस पर मुझे किस तरह से एंगेज होना पड़ेगा। अगर तो प्लास्टिक स्क्रैप है, दिस इज माय फील्ड, तो वो तो मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर है। लेकिन अगर कोई और चीज है, तो जाहिर बात है उसके ऊपर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वी कैन डू इट टुगेदर। अगर आप समझते हैं कि मैं अकेला या आप अकेले नहीं कर सकते, आई कैन ऑलवेज बी देयर टू असिस्ट यू, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, to improve your learning, to help you to learn the process and execute it। ठीक? तो ये चीजें हम करवाना चाहते हैं ताकि आप लोग ग्रो कर सकें, और आपके जो शुरू का फियर है वो हम उसको निकाल दें। क्योंकि शुरू में मुझे भी बहुत फियर था, जब मेरा फर्स्ट कंटेनर जा रहा था, तो आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ दैट, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो जब आपके पास सपोर्ट होती है, तो वो सपोर्ट चाहे एक तिनके की क्यों ना हो, जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो इट ऑल मैटर्स अ लॉट। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मोटिवेशन और होती है, एंड देन यू कैन इंप्रूव योर सेल्फ वेरी क्विकली। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो हम काम कर रहे हैं। लोग आपको यही बताएंगे इट्स वेरी टफ, बहुत मुश्किल है अंदर आना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ काम करना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड यू डेवलप योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर बिजनेस।
और नीड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है कि आपने वर्किंग आवर्स में से टाइम देना है, आपने जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन को समझना है कि अगर आपने मिडिल मैन के तौर पर काम करना है या अपने नाम पे काम करना है, ठीक है, उसके लिए आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि आपने स्मार्ट वर्क करना है, आपने नेटवर्किंग करनी सीखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, नेटवर्किंग इज योर की टू सक्सेस इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट।